हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हेडिंग बनाते हैं, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों दिया था। तो बच्चों, हमने यह जाना कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य वो विकिरण की तरह दोहरे व्यवहार को दर्शाते हैं। हमने इसको पढ़ा, अर्थात द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, जिन्हें हम वर्नर हाइजेनबर्ग कहते हैं, ने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। माने यह जो सिद्धांत आया था वो 1927 में आया था, ठीक है। और यह क्यों आया था? तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को हमने यह जाना, उसके आधार पर यह दिया गया था। तो 1927 में यह अनिश्चितता सिद्धांत में हाइजेनबर्ग ने यह समझाने का प्रयास किया था कि अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की यथार्थ माने एग्जैक्ट स्थिति तथा यथार्थ संवेग, इन दोनों को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। माने उनका यह मानना था कि यदि किसी भी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति जितनी अधिक हम परिशुद्धता के साथ ज्ञात करेंगे, उसके संवेग को ज्ञात करने में उतनी ही कम परिशुद्धता मिलेगी, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि किसी भी अत्यंत सूक्ष्म कण, जो गतिशील कण होते हैं, उनकी यथार्थ स्थिति और यथार्थ संवेग दोनों को एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति यानी कि उसका पोजीशन तथा यथार्थ संवेग यानी कि उनका मोमेंटम, दोनों को एक साथ ज्ञात करना असंभव है, ठीक है। माने दोनों को एक साथ हम ज्ञात नहीं कर सकते। अतः किसी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति जितनी अधिक परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जाएगी, उसके संवेग को ज्ञात करने में परिशुद्धता उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि यदि एक को हम एग्जैक्ट मापते हैं तो दूसरा एग्जैक्ट माप हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसे उन्होंने अनिश्चितता कहा। अब यहां हमें यह समझना है कि यह जो पूरा नियम है, जो निर्धारित करता है कि स्थिति और वेग में अनिश्चितताओं का उत्पाद एक छोटी सी भौतिक राशि या मात्रा, या हम स्थिरांक कह सकते हैं, h/4π के बराबर या उससे अधिक है। माने जो अनिश्चितता हो रही है उसके लिए यह बताया कि एक छोटी सी भौतिक मात्रा या स्थिरांक h/4π के बराबर होगी या इससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने कहा कि इस स्थिति के अनुसार कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p, डेल्टा p यानी कि संवेग को कहते हैं में अनिश्चितता को। अब डेल्टा p यानी कि p इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, m इंटू डेल्टा v होता है। माने वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान में रखना होगा। तो जो अनिश्चितता देखने को मिलेगी, चाहे उसके स्थिति में चाहे उसके संवेग में,
इनका गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहता है। तथा यह ध्यान देना होगा कि जो उसमें अनिश्चितता हो रही है वो h/4 के बराबर हो सकता है या इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, अर्थात हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन दोनों का गुणनफल यानी कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p कह रहा है कि गुणनफल दोनों के बराबर या बड़ा, किससे बड़ा, h/4 के से होता है, यानी डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन माने बड़ा है, ठीक है, h/4 से या बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो h है, h को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लैंक्स h इज इक्वल टू, यहाँ h इज इक्वल टू क्या है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जहां यहां लिख देते हैं, जहां h बराबर प्लैंक स्थिरांक, ठीक है, जबकि आप डेल्टा x को देखे हो, डेल्टा x क्या है, तो कण की स्थिति में अनिश्चितता, कण की स्थिति में क्या है, अनिश्चितता है, अनिश्चितता है, जबकि डेल्टा p यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा p संवेग में अनिश्चितता है, डेल्टा p इज इक्वल टू संवेग में अनिश्चितता है, चितता है। ठीक है, जबकि ये h/4 हमने बताया कि जो अनिश्चितता देखने को मिलती है यह एक छोटी भौतिक राशि है, ठीक है, या स्थिरांक है, इसी के बराबर या कम देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ हम एक चीज और जान सकते हैं कि वेग की अनिश्चितता भी यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ध्यान दीजिए, चूंकि हमें पता है कि डेल्टा p बराबर क्या होता है, m इंटू डेल्टा b। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब इसके वेग में अनिश्चितता भी इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट करेंगे, वेग में अनिश्चितता बराबर वेग में अनिश्चितता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा p के जगह पर यहाँ पे नोट कर लेते हैं, डेल्टा p के जगह पर हम यहाँ पे नोट करिए, ये डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर m इंटू डेल्टा v, तो हम यही नोट कर लेंगे m इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हमें सिर्फ वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है, तो हम इस वेग को यहाँ लाते हैं, डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये h/4 और ये डेल्टा x इंटू m, ये द्रव्यमान। तो इस तरह से हम इसके वेग में अनिश्चितता को ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कण के लिए उसकी स्थिति और वेग एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते। अर्थात ये पूरा का पूरा सिद्धांत जो हमने पढ़ा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति का बिल्कुल ठीक निर्धारण किया जाए तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी। ठीक है, यदि कण की स्थिति हम ठीक निर्धारित करें तो उसके वेग में क्या देखने को मिलेगी, अनिश्चितता देखने को मिलेगी। यदि इलेक्ट्रॉन तरंग का वेग बिल्कुल ठीक निर्धारित किया जाता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यह सीखा
हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत को। यहाँ बच्चों एक चीज आपको याद रखना है कि यह जो पूरा का पूरा नियम हमने जो पढ़ा उसमें h/4 का जो चक्कर है वो अनिश्चितताओं का उत्पाद या कह सकते हैं एक छोटी भौतिक मात्रा या स्थिरांक है जिसके बराबर या उससे अधिक की अनिश्चितता को यह बताता है। मतलब पूरा नियम निर्धारित करता है कि स्थिति और वेग में अनिश्चितताओं का उत्पाद एक छोटी सी भौतिक मात्रा या स्थिरांक h/4 के बराबर या इससे अधिक है। ठीक है, जहां हमने सीखा h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक स्थिरांक होता है और इसकी एक वैल्यू भी होती है 6.6 इंटू 10 का पावर। आप नोट कर सकते हो h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड। 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल और सेकंड, ये याद रखिएगा। ये अर्थात इस पूरे अनिश्चितता का कैलकुलेशन हम करें तो यह पाते हैं कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए, सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। अब यदि हम इसे स्थूल पिंडों के लिए देखें, यानी इससे थोड़े बड़े द्रव्यमान वाले पिंडों के लिए कहें, तो यह प्रभाव, इसका प्रभाव अति न्यून होगा जिसे हम लोग नगण्य मानेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मिलीग्राम का कोई एक पिंड है। जैसे हम यहां नोट करके देखें, जैसे यदि एक मिलीग्राम, यदि एक क्वेश्चन आप ले लेंगे, एक मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम ध्यान रहे, जो लगभग 10 का पावर -6 किलोग्राम के बराबर होगा। ठीक है, द्रव्यमान वाले पिंड पर, द्रव्यमान वाले पिंड पर अनिश्चितता सिद्धांत लागू किया जाए तो अनिश्चितता सिद्धांत जाए तो चलिए देखते हैं इसमें अनिश्चितता को तो लागू करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। तो हम अभी जो ये फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 यह हमें फॉर्मूला मिला। ठीक है, अब हम यहाँ p को हमने बांटा, p को वहां से ले लें, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 भी कहेंगे। अब यहां से हम m को नीचे भेजते हैं, यानी कि डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 इंटू m को देखें, ये देखें इसमें इसके मान को रख करके, तो यहाँ पे क्योंकि h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड्स यहाँ ले लेते हैं। h की वैल्यू जो होती है वहां से, तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड्स होती है, और बटा हम यहाँ पे 4 यानी कि 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.1416 इंटू, और m दिया हुआ है कितना, 10 टू द पावर -6 किलोग्राम, 10 टू 10 पर -6 किलोग्राम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ देखते हैं, आप सीधा यहाँ से ऊपर आ जाओ, यहाँ देखते हैं जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग
ये 10⁻⁶ ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके -34 में से इसे हम हटाएंगे तो -24, लगभग -24 जो इसका प्राप्त वैल्यू होगी 10⁻⁻28 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। मतलब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वी यानी कि जो इसका वेग है मीटर में ही निकलेगा, तो मीटर प्रति सेकंड में हम निकालेंगे, और डेल्टा एक्स भी हम मीटर में तो मापते हैं। ये लगभग जब इसे आप हल करोगे तो लगभग 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनकी वैल्यू जो प्राप्त हो रही है, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं प्राप्त डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी का मान कितना आ रहा है, तो लगभग 10⁻28 माने अत्यधिक कम आ रहा है, का मान अत्यधिक कम आ रहा है, माने कम है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम नगण्य मान लेते हैं, जिसे हम क्या कर लेते हैं, जिसे हम नगण्य मानते हैं। कहने का मतलब यह इतना छोटा है कि हम इसे नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, अब जबकि हम किसी इलेक्ट्रॉन के समान सूक्ष्म पिंड के लिए प्राप्त मान की गणना हम करेंगे तो ऐसी अनिश्चितताएं वास्तविक परिणाम की होंगी, जबकि ये जो यहाँ पे वैल्यू हमें मिली है, यह कहा जा सकता है कि मिलीग्राम आकार के पिंडों या उससे बड़े पिंडों के लिए विचार करते समय संबद्ध अनिश्चितताएं किसी वास्तविक परिणाम की नहीं होगी, माने जो भी आएगा उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जबकि यदि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे सूक्ष्म कण के लिए देखेंगे तो उसका मतलब बनेगा, वास्तविक परिणाम का मतलब